वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। माई सेल्फ शुभम कुमार। माई सेल्फ महर्षि पाठक। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एमए साइकोलॉजी एंट्रेंस बीएचयू के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिटेल बताएंगे क्या क्या सिलेबस में आता है। हमने एक डिटेल ओवरव्यू एनालिसिस किया है, जिसमें एमए एंट्रेंस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या कवर होगा, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने एक डिटेल सिलेबस क्रिएट किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम लोगों ने उसको रिसर्च किया, उसका एनालिसिस किया और उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स निकाले। बिकॉज साइकोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। जो सिलेबस में से जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं हम लोगों ने वो निकाली और उसके बाद उसके बाद इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न में सिलेबस तैयार किया। वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बीएचयू एंट्रेंस साइकोलॉजी के लिए, एमए एंट्रेंस के लिए आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, स्पेसिफिकली कौन कौन सी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं। छोड़ने वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है पढ़ने से ज़्यादा, बिकॉज टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा हैं, बुक्स भी बहुत सारी हैं। तो जो स्मार्ट स्टडी है हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को बताएं पूरा एक। जहाँ तक अब सिलेबस की बात करते हैं, हमने सिलेबस इसलिए क्रिएट किया, आपको कहीं भी बीएचयू एमए साइकोलॉजी एंट्रेंस के लिए कोई ऐसा सिलेबस नहीं मिलेगा जो कि आपको ओवरव्यू दे दे कि हाँ आपको पढ़ना क्या क्या है। हमने एक डिटेल एनालिसिस के आधार पे एक सिलेबस क्रिएट किया है जो आपको पूरा का पूरा पेपर कवर करने में मदद करेगा। तो हम आपको अभी उसी के बारे में एक ओवरव्यू देने वाले हैं कि साइकोलॉजी एमए एंट्रेंस के लिए बीएचयू में क्या क्या आता है, उसके बारे में हम आपको एक ओवरव्यू देंगे। तो सबसे पहले हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे डेली लाइफ में हम साइकोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके मेथड्स हो गए, स्कोप हो गए, बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बाद आते हैं हम लोग फिर बायोसाइकोलॉजी पे। बायोसाइकोलॉजी बहुत ज़्यादा एक स्कोपिक टर्म्स हैं, बायोसाइकोलॉजी की पूरी डिटेल स्टडीज़ है। तो बायोसाइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। बायोसाइकोलॉजी में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि जो न्यूरो साइंस और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन बन के जो स्टडीज़ निकल के आते हैं उनको देखेंगे। तो न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, उसकी फंक्शनिंग, हेमिस्फेयर, लोब्स, स्पाइनल कोड्स, जो ये सारी चीज़ों के मैकेनिज़्म हैं, इनकी फंक्शनिंग है, इनकी थ्योरीज़ हैं, इनके स्ट्रक्चर हैं, इन सब की एक डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। और स्पेशली इन सारे टॉपिक से हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं और इसको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज एक कहानी के तौर पे तो सब लोग पढ़ लेते हैं, इसके स्पेसिफिक स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए ये भी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसेशन एंड परसेप्शन, उसके बारे में मेथड, थ्योरीज, कैसे हम लोग सेंसेशन में अपना ऑडिटरी, विजुअल, बाकी चीज़ें, परसेप्शन में डेप्थ हो गए, बाकी चीज़ें, परसेप्शन की थ्योरीज जितनी हो गई, गेस्टाल्ट हो गई, बाकी चीज़ें, अटेंशन हो गया एंड कॉन्शियसनेस, ये सब के प्रोसेस, थ्योरी, बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे फर्दर, लर्निंग के बारे में बात करेंगे। लर्निंग अपने आप में भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, थ्योरीज हो गए। जैसे थ्योरीज में आप बात कर सकते हैं, ब्रॉडर थ्योरीज में क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सब के बारे में बात करेंगे। लर्निंग में समझी बेसिकली 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 3 चीज़ों से बीएचयू में हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं बीएचयू एंट्रेंस में।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी में मेथड्स क्या क्या हैं, इसकी थ्योरीज क्या क्या हैं, और अप्रोचेस क्या क्या हैं स्टडी की। इसके बाद टाइप कौन कौन से जो मेजर साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने इसको किस टाइप से डिवाइड किया है, इसको STM LTM शॉर्ट टर्म में, और उसके प्रोसेसिंग कैसे होती है इनकी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और मेमोरी के बाद आता है फिर फॉरगेटिंग, कि फॉरगेटिंग में मतलब कैसे हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग याद कर रहे हैं फिर भूल भी जा रहे हैं, तो इसके लिए भी कई सारी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में जो आती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और फॉरगेटिंग की भी प्रोसेसिंग क्या है, लिविंग का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे महर्षि सर ने बताया कि हम सारी मेथड्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा है मेमोरी में कई बार क्वेश्चन डिसऑर्डर से भी पूछे जाते हैं, मेमोरी से होने वाले डिसऑर्डर, जैसे मान लीजिए एक बोलते हैं अमनीशिया के बारे में, ठीक है, और उससे रिलेटेड भी डिसऑर्डर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे थिंकिंग और लैंग्वेज की। आजकल हमने देखा है कि लैंग्वेज को भी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी में स्टडी किया जा रहा है, तो हम थिंकिंग और लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आस्क किए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। अब हम एक बड़े टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन एंड इमोशन आपको पढ़ने के लिए आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी बुक में आप रेफर करेंगे, बहुत अच्छे से आपको बताया गया है, जिसमें मोटिवेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हैं आपके। उसके बाद मोटिवेशन का वर्क क्या क्या है, मोटिवेशन की थ्योरी क्या है, और उसके बाद ठीक है बायोलॉजिकल बेसिस के बारे में भी बताया जाएगा कि मोटिवेशन में बायोलॉजिकल बेसिस पे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे मोटिवेशन के डिफरेंट टाइप्स आपके गोल को अटेंड करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद इमोशन से रिलेटेड, इमोशन डिफरेंट टाइप के इमोशन कल्चर में वेरी कर रहे हैं, उसको स्टडीज़, उसकी स्टडीज़, उससे रिलेटेड थ्योरीज, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक टॉपिक और इसमें कवर करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जो है स्ट्रेस एंड हेल्थ। कैसे स्ट्रेस, इस समय आप पेंडेमिक के दौर में देखे होंगे, हर जगह आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। और हेल्थ बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ को जैसे आपने देखा होगा कि WHO ने हेल्थ के लिए बहुत वर्क किया है, तो हेल्थ से भी रिलेटेड क्वेश्चन भी आज किए जा रहे हैं। कैसे हम उसको स्ट्रेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस के टाइप्स हो गए, स्ट्रेस से कैसे कोप करेंगे, हेल्थ को कैसे डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं हेल्थ को स्टडी करने के लिए, उसको कोपिंग स्ट्रेटजीज, बाकी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में बेसिकली 3 टाइप के इंटेलिजेंस हम लोग को ब्रॉडर टर्म में पढ़ने हैं, कॉग्निटिव, प्रैक्टिकल और इमोशनल। इन तीनों चीज़ों की हम लोग को बेसिकली देखनी है, थ्योरीज कैसी हैं, प्रोसेसिंग कैसी होती है तीनों की, इनको हम मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, बिकॉज IQ, EQ, SQ टर्म अभी नया टर्म आया, सोशल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोग से। नए जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए उनमें कई सारों में मैंने देखा है कि SQ पे कई सारे क्वेश्चंस उठे हैं। इसके बाद इनका हेरिडिटरी और ग्रुप की जो डिफरेंसेस हैं, इस पर कैसे वेरी करता है इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, जो इस पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा हम लोग को फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं घर में बैठे बैठे, जो हो रहा था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इस पर भी कई सारी थ्योरीज हैं, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम बात करेंगे आगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पर्सनालिटी में जब आप फ्रॉइड से लेके मैस्लो से लेके आपको सारे थ्योरिस्ट को पढ़ने को मिलेगा, जिसके बारे में हमें पढ़ना भी है, जैसे साइको एनालिटिक थ्योरी हो गई, ह्यूमनिस्टिक हो गई, ट्रेड थ्योरीज हो गई, और कैसे पर्सनालिटी को एसेस करते हैं, उसके लर्निंग अप्रोचेस टू पर्सनालिटी। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आस्क होता है, मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी। जैसे एक आप एग्जांपल ले लीजिए, MMPI हो गया, ठीक है,
तो हम पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा सिलेबस है जिसको हम लोग एक शॉर्टर वे में आपको प्रोवाइड कराएंगे, कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आस्क होते हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जो हम लोग डेली लाइफ में साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, वहाँ से आता है हम लोग का सोशल साइकोलॉजी। इसका हम पूरा एक ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद देखेंगे सोशल परसेप्शंस कैसे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे हैं, लीडर्स कैसे बनते हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, एट्रीब्यूशंस क्या क्या होते हैं, एट्रीब्यूशनल एरर्स भी होते हैं, प्रेजुडाइज क्या क्या हैं, अट्रैक्शंस, लव स्पेसिफिकली जो हमारे टीनेजर्स के लिए है। सोशल साइकोलॉजी हम लोग उसको भी देखेंगे कि लव के टाइप कितने हैं, लव होता क्या है, थ्योरीज लव पे स्पेशली, लीडरशिप टाइप और थ्योरीज क्या क्या हैं, एटीट्यूड्स की थ्योरीज क्या क्या हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इस टाइप से हम लोग पूरा एक सोशल साइकोलॉजी का एक टॉपिक कवर करेंगे और हम लोग उसको पूरा पढ़ाएंगे भी, ठीक है। अगर आप लोग इसमें पढ़ने में इच्छुक हैं तो आप लोग को सारी डिटेल्स हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। आज के पेपर में हमने अक्सर एनालाइज किया है, बहुत जगहों के पेपर में हमने एनालाइज किया है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज किए जा रहे हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल, कॉग्निटिव, उसके बाद सोशल, ठीक है, कैसे वो इन्फेंसी पीरियड हो, चाहे चाइल्डहुड पीरियड हो, चाहे एडोलसेंस हो, एडल्टहुड हो, ओल्ड एज हो, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक टाइप से डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक, ठीक है। इसके बाद हम डेवलपमेंटल की थ्योरीज हो गई, चाहे पियाजे हो, चाहे इरिक्शन हो, ठीक है, हम लोग सारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की थ्योरीज को भी पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन लोग के फिजिकल फैक्टर्स भी देखेंगे, कॉग्निटिव फैक्टर्स देखेंगे, मोरल फैक्टर्स देखेंगे और स्पेशली सोशल फैक्टर्स कि इन सारे फैक्टर्स में डेवलपमेंटल की जो प्रोसेस हैं, जो स्टेजेस हैं, वो किस टाइप से ग्रोथ होती हैं, किस टाइप से आती हैं लाइफ में। इसके बाद हम लोग का एक लास्ट टॉपिक और बचता है, अप्लाइड वर्जन। अप्लाइड साइकोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी का जो एप्लीकेशंस हैं, उन पर जो स्टडीज़ हो रही हैं वो कहाँ कहाँ हो रही हैं। जैसे हमारे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इसके थ्योरीज़ का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिलिट्री साइकोलॉजी हो गई, आपकी हेल्थ साइकोलॉजी हो गई, सारे मतलब अप्लाइड, मतलब जहाँ जहाँ हम साइकोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज ए एप्लीकेशन, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। आजकल आप अगर इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा साइकोलॉजी का यूज़ होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी का एप्लीकेशन किस किस फील्ड में हो रहा है, इसको स्टडीज़ करना, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन हमने देखा है, पेपर का पैटर्न आप देखेंगे, उसमें एज ए एप्लीकेशन साइकोलॉजी को एज ए एप्लीकेशन पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आस्क नहीं होगी, आपको अप्लाई कहाँ करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे हो रहा है साइकोलॉजी का, वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद शुभम जी हम लोग को एक टॉपिक और कवर अप करना है, वो है रिसर्च वाला पोर्शन, रिसर्च और स्टैटिक्स, ठीक है। जब रिसर्च और स्टैटिक्स बात करेंगे हम, रिसर्च का यूज़ आप कहीं भी देखेंगे, चाहे बैचलर्स लेवल पे हो, चाहे मास्टर्स लेवल पे हो, चाहे एंट्रेंस में हो, चाहे रिसर्च में हो, ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि इसको हमने अलग से सिलेबस प्रिपेयर किया है। इसको हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिसर्च में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। ऊपर से स्टैट के पोर्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एंट्रेंस के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे कि जो एमए एंट्रेंस में जिस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी हम टचअप कर लेंगे, ठीक है।
तो जिस पोर्शन से एमए एंट्रेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज हम लोग से वो क्वेश्चन हो जाएं और बाकी हम लोग सीधा टचअप कर लेंगे, मतलब जान लेंगे उनके बारे में बेसिक्स नॉलेज के होता क्या है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड इसमें टॉपिक्स हैं। तो और इसके लिए हम लोग आपको ऐप में डिटेल स्टडी बता देंगे, आपको सिलेबस ये सारा प्रोवाइड करा देंगे लास्ट में। ये सारा सिलेबस हम लोग आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे या तो PPT के थ्रू आपको हमारे ऐप पे सिलेबस आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको हमारा ऐप जब आप देखेंगे आपको YouTube पे भी मिल जाएगा हमारे ऐप इंडिया एजुकेशन हब, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे भी हमारा ऐप अवेलेबल है जहाँ से आप लॉगिन करके प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं एडमिशन लेने के तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। हम लोग आपको इसकी एक सिलेक्टिव स्टडीज़ बताएंगे और टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद। तो अगर आप लोग इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ऐप पे नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लें। तो ये था हम लोग का डिटेल सिलेबस साइकोलॉजी का, BHU MA एंट्रेंस का। अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहें तो अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपको प्ले स्टोर पर इंडिया एजुकेशन हब के नाम से एक ऐप मिल जाएगा, उसमें हम लोग की सारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। यूट्यूब पर भी हम लोग हैं, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लोग की सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। और हाँ, अभी 50% ऑफ भी चल रहा है। इस टाइम पे क्या हुआ है कि आप लोग की क्लासेस चल नहीं पाई हैं इस पैंडेमिक की वजह से, तो पैंडेमिक की वजह से जो क्लासेस नहीं चल पाई हैं, लेकिन एंट्रेंस का लेवल तो वही रहेगा। अगर आप एंट्रेंस के लेवल तो आपके पूरे के पूरे वही हैं, आपकी क्लासेस बिल्कुल नहीं चल पाई हैं, इसलिए आप लोग को बेहतर तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि एंट्रेंस का लेवल हर साल उससे बढ़ ही जाता है। हर साल उसमें एक क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो हर साल ग्रोथ करता है, इस बार भी ऑब्वियसली करेगा। जैसा कि आप चेंजेस भी देख रहे होंगे, अगर आप एस्पायरेंट होंगे तो आपने भी पेपर देखा होगा, चेंजेस आपको दिख रहे होंगे पेपर में। ठीक है, बाकी जो भी चेंजेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो हम आपको पूरी तरह क्लैरिफाई करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग डाउट में न रहिए कि आप लोग को चीज़ें मिलेंगी नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए, बाकी चीज़ें, आपके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर किया गया है, आप पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे और BHU में इस बार एक सीट पक्की करेंगे। ठीक है, आइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर डिटेल के लिए आप हमेशा फ्री हैं, कभी भी कांटेक्ट कीजिए, डिटेल आपको दी जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद।